हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, आव्यूह ए बराबर 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 का सहखंडज तथा a की घात -1 आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमें कोई आव्यूह दिया हुआ है और हमें इसका सहखंडज आव्यूह लिखना है, तो सहखंडज आव्यूह देखिए हम किस प्रकार लिख सकते हैं। सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर कोटि है इसकी 3 गुणा 3 अर्थात 3 पंक्ति और 3 स्तंभ की। तो इसमें अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं, यानी कि पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब जैसे कि हमें A1 का, यानी कि A यहाँ पर जो भी पद लिखा जाएगा, जो भी अवयव आएगा, वो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ होगा। तो हम पहली पंक्ति यानी कि A1 1 प्राप्त करेंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आएगा A2 1, इसका सह गुणनखंड लिखेंगे। फिर यहाँ पर A1 3, इसका सह गुणनखंड लिखेंगे, यानी कि यहाँ लिख देते हैं A1 1, यहाँ पर लिखा जाएगा A1 2, यहाँ पर लिखा जाएगा A1 3। इसी प्रकार यहाँ पर A2 1, A2 2, A2 3, यहाँ पर A3 1, A3 2 तथा A3 3। इस प्रकार हम सहखंडज आव्यूह प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात हमें यदि यहाँ पर A इनवर्स लिखा हुआ है, A इनवर्स यानी कि A की घात -1 बराबर, ये किसके बराबर होता है? एडजॉइंट A बटे सारणिक A के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ से A इनवर्स यानी कि A का प्रतिलोम प्राप्त करेंगे। तो आइए इस आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। अगले प्रश्न पर हम लिख लेते हैं, आव्यूह को आव्यूह दिया हुआ है 1 0 -1। आव्यूह लिख लेते हैं सर्वप्रथम, A बराबर 1 0 -1 3 4 5 3 4 5 तथा 0 -6 -7, 0 -6 और -7। तो देखिए सर्वप्रथम हम इसके लिए क्या करेंगे, एक निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर एक यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, एक A2, यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं A1 3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा A2 1, A2 2 तथा A2 3, यहाँ पर आ जाएगा A3 1, A3 2 तथा A3 3, ठीक है। अब देखिए चिन्ह क्या रहेंगे, पहला प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। अब देखिए यदि हमें A1 1 प्राप्त करना अर्थात 1 का लिखना है, तो हम 1 की पंक्ति को और 1 के स्तंभ को छुपा लेंगे और बाकी को हल करते हैं। तो देखिए कितना प्राप्त होगा, 4 सत्ते 28, माइनस का 28 माइनस 5 छक्का 30, यानी कि देखिए माइनस का 28 और माइनस 30, ठीक है। तो माइनस का 28 माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, और प्लस 30 में से यदि 28 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखिए 0 का निकालते हैं, 0 का क्या हो जाएगा, 0 की पंक्ति और 0 के स्तंभ को यदि छुपा लें तो माइनस 7 तियां 21 और माइनस 0, ठीक है। तो 7 तियां 21 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -21 आएगा, जो यहाँ पर आकर के प्लस का 21 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए -1 का निकालते हैं, -1 की पंक्ति को छुपाएंगे, -1 के स्तंभ को छुपाएंगे, तो बचेंगे माइनस का 6 तियां 18 माइनस 0। तो माइनस का 18 माइनस का 0 यानी कि माइनस का 18 प्राप्त होगा यहाँ पर, तो लिख लेंगे माइनस का 18। अब इसके पश्चात देखिए 3 का लिखते हैं, 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को यदि छुपाएं तो 0 माइनस 6, तो 0 में से 6 जाएगा, -6 बचेगा, जो कि यहाँ पर आकर के प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए A2 2 लिख लेते हैं, A2 2 का मतलब 4 के लिए लिखेंगे, तो 4 की पंक्ति और 4 के स्तंभ को छुपा लेते हैं। तो देखिए 4 की पंक्ति और ये 4 का स्तंभ रहा, ठीक है। इसको छुपा लिया तो कितना बचेगा, -7 गुणा 1 यानी कि -7 और -0, ठीक है। तो -7 में से 0 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, -7 आएगा, तो यहाँ पर आ गया -7। अब देखिए 5 का प्राप्त करते हैं, 5 के लिए 5 की पंक्ति और 5 के स्तंभ को छुपा लेते हैं, ठीक है। तो 5 की पंक्ति और 5 का स्तंभ छुपाने के पश्चात क्या बच रहा है, -6 -0, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -6, जो कि बन जाएगा +6। अब 0 का निकालते हैं, तो 0 की पंक्ति और 0 का स्तंभ छुपा लेंगे, तो 5 गुणा होगी 0 में, 0 माइनस -4, तो ये +4 बन जाएगा। अब देखिए -6 का निकालते हैं, -6 की पंक्ति और -6 के स्तंभ को यदि हम छुपा लें
तो क्या बचेगा, -6 के लिए देखिए ये पंक्ति जाएगी और ये स्तंभ, ठीक है। तो बचेगा 5 एकम 5 और -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8। अब देखिए -7 का निकाल रहे हैं, तो -7 की पंक्ति और -7 के स्तंभ को छुपा लेते हैं, तो बचेगा 4 एकम 4 -0 अर्थात 4। तो इस प्रकार हमने सबके सह गुणनखंड लिख लिए। अब इनका एक आव्यूह बना लेंगे, वो हो जाएगा सहखंडज आव्यूह। तो इनका एक आव्यूह बना लेते हैं। कितना आ जाएगा, 2, 21, -18, 6, -7, 6, 4, -8 और 4। तो यह हो गया हमारे आव्यूह का सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह हो गया, ठीक है। इसके पश्चात हमें a की घात -1 का मान प्राप्त करना है। तो a की घात -1 का मान क्या होता है, एडजॉइंट a बटे में सारणिक a। तो एडजॉइंट a किसके बराबर होता है, जो भी हमें सहखंडज आव्यूह प्राप्त हुआ है उसका परिवर्त कर दें। परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि जो पंक्ति है उसको हम स्तंभ बना दें। तो देखिए पहली पंक्ति क्या है, 2, 21 और -18, तो इसको हम स्तंभ में लिख लेते हैं। तो आ जाएगी 2, 21 और -18, ठीक है। फिर अगली पंक्ति क्या है, 6, -7 और 6, तो इसको भी स्तंभ बना लेते हैं, 6, -7 और 6। और अगली पंक्ति क्या है, 4, -8, 4, तो इसको भी स्तंभ बना लेते हैं, 4, -8 और 4। तो इस प्रकार हमें देखिए एडजॉइंट ए मिल गया। अब इसके अतिरिक्त हम सारणिक ए प्राप्त करते हैं। तो देखिए सारणिक ए कितना होगा, जो हमें दिया गया आव्यूह है यहाँ पर निकाल लेते हैं सारणिक ए। सारणिक ए का मान यदि हम प्राप्त करें तो देखिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम इसको विस्तार कर देते हैं। तो एक कोष्ठक में 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को छुपा लेते हैं। तो -28 और माइनस माइनस प्लस 30, तो माइनस का 28 प्लस का 30, फिर -0, तो ये पद तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इसको हल करने की आवश्यकता है नहीं। फिर अगला आ रहा है प्लस माइनस माइनस -1 आ जाएगा, और कोष्ठक में देखिए -1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को छुपा ले, तो माइनस का छेदियाँ 18 -0, तो -18 -0। तो देखिए क्या प्राप्त हुआ, 30 में से 28 को घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर देखिए -18 है और ये -1 से गुणा होकर के +18 हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 18 और 2 20। तो यहाँ पर देखिए सारणिक ए का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 20 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो a की घात -1 का मान क्या होगा, बटे में आता है सारणिक ए, तो यहाँ लिख देंगे 1/20, और एडजॉइंट ए का मान क्या प्राप्त हुआ है, 2, 21 -18, ये माइनस है, 6 -7 और 6, 4 -8 और 4। तो यह जो मान होगा ये a की घात -1 अर्थात a इनवर्स का मान होगा, और इसके पहले यह इसका सहखंडज आव्यूह है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।